अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन की यखनी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप पेशेंट्स के लिए बना सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। मैं इसे बहुत कम मसालों में बनाऊंगी, बहुत ही हल्की फुल्की सी होगी। साथ में जो इसकी चिकन हम होगी बॉयल करेंगे, उसको भी हम अलग से तरीके से बनाएंगे, तैयार करेंगे। चलें शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए है चिकन। चिकन जो है मैंने ली है, नॉर्मल चिकन ली है। आप अगर देसी चिकन ले सकें तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। ये लिया है मैंने लहसुन, 8 से 10 जवे लहसुन के मैंने ले लिए हैं। चिकन जो मैंने ली है वो तकरीबन 300 ग्राम ली है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहें ज़्यादा कर लें। मैंने 300 ग्राम चिकन ली है और मिक्स चिकन है, इसमें हड्डियों के साथ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तासीर बनती है। इसमें ताकत ज़्यादा होती है, जब ये इसमें उबलती है तो ज़्यादा अच्छी रहती है। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। प्याज को अगर आप 2 टुकड़े करके भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यखनी में डालने के लिए मैंने सिर्फ 3 मसाले लिए हैं। मैंने लिया है पिसी हुई काली मिर्च, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून और नमक भी मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, या आप हस्ब जायका नमक ऐड कर लें। ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। और चिकन के लिए मैं ये कहूँगी कि इसको बोन्स के साथ ही आप यूज़ करें, बोनलेस चिकन यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत और तासीर बनती है। और अगर देसी चिकन यूज़ करें तो वो बहुत ही बेटर है। इसके बाद मैंने लिया है पानी। 6 गिलास पानी मैंने पैन में ऐड कर लिया है, जिसमें मैंने इसे बॉईल करना है। पैन मैंने लिया है स्टील का, क्योंकि सिल्वर स्टील वगैरह के जो बर्तन होते हैं वो काफ़ी ब्लैक से हो जाते हैं और वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहते। स्टील के बर्तन में से मैं बॉईल करूँगी। अब मैं सब चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड की है चिकन। चिकन के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन। गार्लिक क्लोव्स ऐड किए हैं। गार्लिक क्लोव्स के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज जो मैंने काटी हुई है मोटी मोटी, और ये जो 3 मसाले थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इस चिकन को मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, पकने के लिए रख दूँगी 1 से 1.5 घंटा। ये जितना ज़्यादा पकेगी उतना ही अच्छा इसमें यखनी तैयार होगी, गाढ़ी यखनी तैयार होगी, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। 1.5 घंटा पकने के बाद ये इसमें जो पानी रह जाएगा वो काफ़ी कम रह जाएगा, 1.5 से 2 गिलास ही पानी रह जाएगा। उस वक्त तक मैंने इसे पकाना है और हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि इस चिकन से हम कैसे सालन टाइप इसका बनाएंगे। ये हमारा बॉयल आता रहेगा। साथ साथ मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जो हम यखनी बनाते हैं वो ज़्यादा मसालों में भी बनती है। इसके अलावा इसमें हम धनिया और काफ़ी सौंफ वगैरह भी ऐड करके, मसाले ऐड करके बनाते हैं, लेकिन मैं कम मसालों में ही तैयार कर रही हूँ। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। अब मैंने यखनी तैयार कर ली है, तकरीबन 1.5 से 2 गिलास के बराबर यखनी इसमें से मैंने निकाल ली है, छान ली है। और चिकन को मैं अलग कर लूँगी। चिकन मैंने अलग बर्तन में निकाल ली है। अब इसके बाद मैं करूँगी ये कि जो हमारे पास लहसुन के इसमें जवे हैं, पक चुके हैं अच्छे खासे, वो नरम हो गए हैं, उनको मैं इसमें छन्नी में निकालूंगी, 4 से 5 जवे, और उन्हें हल्का सा मसल के इसी छन्नी में ही ऐड कर दूंगी मैं यखनी के अंदर। ऐसा करने से इसका यखनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और वो थोड़ी सी गाढ़ी सी भी हो जाती है और वो पीने में बहुत अच्छी लगती है। नमक हमने शुरू में काफ़ी कम ऐड किया था। अब अगर आप अपने हिसाब से इसमें नमक या काली मिर्च यखनी को यूज़ करते हुए, पीते हुए ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। यखनी अलग करके जो ये चिकन बची है, जिसमें प्याज भी है और लहसुन वगैरह भी है, इसको जो है मैं अलग से फ्राई सा करूँगी, बनाऊँगी, सूखा सा भून लूँगी, ताकि जो है ना ये खाने में काफ़ी अच्छी सी लगेगी, इसका टेस्ट अच्छे से बढ़ जाएगा। अब मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है। अगर आप देसी घी वगैरह ऐड करना चाहें हेल्दी बनाने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। ये चिकन जो हम बना रहे हैं डाइट के लिए भी बहुत अच्छी है। अब ये चिकन मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज और लहसुन के साथ। अब क्योंकि जितना भी हमने नमक और काली मिर्च हल्दी वगैरह ऐड किया था वो सारा जो है यखनी में निकल गया है, इस चिकन में कुछ नहीं है। तो इस चिकन में आप अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, बिल्कुल 1/4 टीस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी ही मैं इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर ही ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। अगर आप ग्रीन चिली ऐड करना चाहें, आपको पसंद है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर ऐड ना करना चाहें तो ना करें, कोई इशू नहीं है। अब इसके साथ मैं इसको भूनूंगी इन मसालों के साथ 3 से 4 मिनट। ये अच्छे से चिकन में जो है मसाले रच बस जाएंगे और ये जो प्याज और इसमें लहसुन वगैरह है सब अच्छे से घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और ये हमारी चिकन तैयार हो जाएगी। जो लोग डाइटिंग पर हों उनके लिए भी ये चिकन बहुत अच्छी है, और वैसे पेशेंट्स के लिए भी ये चिकन बहुत अच्छी है। आप इसे यखनी अलग से पी लें और चिकन को वैसे भी खाना चाहें आप रोटी वगैरह के साथ खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत सिंपल सा और बहुत मज़ेदार सा होता है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन हमारी काफ़ी ज़्यादा गल चुकी है और काफ़ी नरम होकर टूट भी रही है, कोई इशू नहीं है। ये जितनी ज़्यादा गली हुई होगी चिकन, उसका जितना स्टॉक निकलेगा उतना ही अच्छा है। हमारी यखनी भी तैयार है और चिकन भी तैयार है।
इसको मैंने बॉयल एग के साथ सर्व किया है। आप अगर जैसे भी सर्व करना चाहें इसे कर सकते हैं। एग्स के साथ ना भी करना चाहें वैसे भी ये काफ़ी टेस्टी होती है। जायका इसका बहुत अच्छा सा होता है और बहुत सिंपल सा होता है और ये चिकन भी खाने में बहुत मज़ेदार होती है। एग्स के साथ अगर इसे यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। अगर ये मेरी हेल्दी सी और सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।